हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की इस इंग्लिश क्लास में हम बात करने जा रहे हैं वोवल्स, जिन्हें हम हिंदी में स्वर कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स, जिन्हें हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं, और दोस्तों इसके साथ ही सेमी वोवल्स, जिन्हें हम हिंदी में अर्धस्वर कहते हैं, इसके बारे में। दोस्तों आज की इस इंग्लिश क्लास में हम इस टॉपिक पे दोस्तों फुल डिटेल में दोस्तों बात करने जा रहे हैं। यानी कि दोस्तों वोवल्स यानी कि स्वर क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन क्या होते हैं, सेमी वोवल्स यानी कि अर्धस्वर क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं क्लास एडू एग, क्योंकि दोस्तों इंग्लिश सीखना है आसान। दोस्तों इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर 26 लेटर्स होती है, यानी कि वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं। दोस्तों इन 26 लेटर्स को दोस्तों दो प्रकार से दोस्तों बांटा गया है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला है वोवल्स यानी कि स्वर, दूसरा है कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। यानी दोस्तों इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर दोस्तों 26 लेटर्स होते हैं, अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं। इनको दोस्तों दो प्रकार से बांटा गया है। पहला है वोवल्स यानी कि स्वर, दूसरा है कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन। आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं वोवल्स यानी स्वर की। दोस्तों इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर उन 26 लेटर में से वो कौन से लेटर्स हैं जिन्हें हम वोवल्स कहते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दोस्तों इंग्लिश लेटर के अंदर यानी कि उन 26 लेटर्स के अंदर दोस्तों 5 दोस्तों वोवल्स होते हैं यानी कि स्वर होते हैं। और दोस्तों वो कौन कौन से हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, A E I O U। दोस्तों ये 5 दोस्तों वोवल्स हैं, यानी 5 वोवल्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, A E I O U दोस्तों जो है वोवल्स है। आइए दोस्तों बात करते हैं कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन के बारे में। दोस्तों इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर दोस्तों 26 लेटर्स होते हैं, यानी कि अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं। और उन 26 लेटर्स में दोस्तों 5 दोस्तों वोवल्स होते हैं। वोवल्स कौन से होते हैं? A E I O U। अब दोस्तों जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अब 26 लेटर में 5 वोवल्स है और दोस्तों बाकी बचे 21 लेटर दोस्तों कॉन्सोनेंट्स हैं, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। तो दोस्तों अब बात करते हैं उन 21 कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन के बारे में। तो दोस्तों वो ये है BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ। आइए दोस्तों अब बात करते हैं सेमी वोवल्स के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा कि दोस्तों ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सेमी और वोवल्स। यानी कि दोस्तों सेमी का अर्थ होता है अर्ध, आधा यानी कि हाफ। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर में से कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो कि हाफ वोवल्स है, यानी कि कोई कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन ही होगा जो हाफ वोवल्स यानी कि स्वर है। यानी कि वो हाफ वोवल्स यानी कि स्वर है की तरह प्रोनाउंस करेगा और हाफ कॉन्सोनेंट की तरह दोस्तों प्रोनाउंस करेगा। आइए दोस्तों एक बार इसकी परिभाषा को भी देख लेते हैं। सेमी वोवल्स ऐसे लेटर्स हैं जो कभी वोवल्स यानी स्वर की तरह यूज़ किए जाते हैं और कभी कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन की तरह यूज़ किए जाते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 26 लेटर में से वो कौन से लेटर्स हैं जो कभी वोवल्स यानी स्वर की तरह यूज़ किए जाते हैं और कभी दोस्तों कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन की तरह दोस्तों यूज़ किए जाते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर दोस्तों 26 लेटर्स होते हैं और उन 26 लेटर में से W और Y सेमी वोवल्स हैं जो कभी वोवल्स की तरह यूज़ किए जाते हैं और कभी कॉन्सोनेंट्स की तरह यूज़ किए जाते हैं। यानी कि दोस्तों इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो 26 लेटर्स होते हैं, जो अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, उसके अंदर दोस्तों W और Y दोस्तों सेमी वोवल्स हैं जो कभी वोवल्स यानी स्वर की तरह यूज़ किए जाते हैं और कभी कॉन्सोनेंट यानी कभी व्यंजन की तरह यूज़ किए जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि ऐसा किस कंडीशन में होगा कि W और Y को वोवल्स की तरह यूज़ किया जाएगा और W और Y को कॉन्सोनेंट की तरह दोस्तों यूज़ किया जाएगा। जैसे कि दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दोस्तों यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे रूल नंबर 1 है कि यदि W और Y किसी भी शब्द के आरंभ में है यानी शुरू में है तो वे कॉन्सोनेंट की तरह यूज़ होंगे और कॉन्सोनेंट की तरह साउंड देंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूँ कि अगर W और Y किसी भी शब्द के आरंभ में है यानी कि शुरू में है, तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि यानी कि किसी शब्द का पहला लेटर W या Y से आरंभ होता है यानी शुरू होता है तो वो कॉन्सोनेंट की तरह प्रोनाउंस होंगे। यानी W का उच्चारण
वाह होगा और वाई का उच्चारण या होगा। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। यहाँ पे दोस्तों कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे WHAT वाट, WATCH वाच, YELLO येलो, YAN। दोस्तों यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं उसमें W जो है उन सब के आरंभ में है, यानी कि सबसे पहले है। जैसे WHE वाट लिखा हुआ है तो वट का साउंड आ रहा है वाह, ठीक है। दूसरा है दोस्तों वाच, WATCH वाच, तो वाच का जो साउंड आ रहा है दोस्तों वो वाह आ रहा है, ठीक है ना दोस्तों। यानी ये कॉन्सोनेंट है, यानी कि ये किसी भी शब्द के, यानी इन शब्दों के सबसे पहले है। यानी कि W और Y अगर किसी शब्द के शुरुआत में होती है, प्रारंभ में होते हैं, तो दोस्तों वो कॉन्सोनेंट की तरह दोस्तों प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब जैसे यहाँ पे येलो है, YLLOW येलो, तो दोस्तों ये जो साउंड कर रहा है या साउंड कर रहा है, यानी कि ये कॉन्सोनेंट की तरह दोस्तों साउंड कर रहा है। और दूसरा है यान, YAN यान, यान भी दोस्तों या की तरह साउंड कर रहा है, यानी दोस्तों कॉन्सोनेंट है। यानी दोस्तों कोई भी शब्द में अगर W और Y उसके प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में है तो दोस्तों वो कॉन्सोनेंट की तरह प्रोनाउंस करेंगे, यानी उनका जो उच्चारण होगा वो कॉन्सोनेंट की तरह होगा। यानी कि वर्ड का उच्चारण दोस्तों वाह होगा और या और वाई का उच्चारण या होगा, यानी कि दोस्तों ये कॉन्सोनेंट है। ये दोस्तों अब रूल नंबर 2 के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि रूल नंबर 2 क्या कहता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे रूल नंबर 2 दिया हुआ है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यदि W और Y किसी शब्द के मिडल यानी कि बीच में हो और एंडिंग यानी कि लास्ट में हो, यानी किसी शब्द का मिडल लेटर या एंडिंग लेटर W या Y है तो वो वोवल की तरह साउंड देंगे। W का प्रोनाउंसिएशन वाह नहीं होगा और Y का प्रोनाउंसिएशन या नहीं होगा। चलिए दोस्तों कुछ उदाहरण के बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए दोस्तों इनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है विंडो, ठीक है ना दोस्तों, एक विंडो शब्द दिया हुआ है। तो दोस्तों इस वर्ड में पहला लेटर W है। इसको रूल 1 के हिसाब के अनुसार हम देखेंगे कि ये पहला लेटर W है, इसका उच्चारण वाह हो रहा है। और यहाँ पर इस शब्द में W लास्ट में है और ये कौन सा साउंड दे रहा है, ये O साउंड दे रहा है। और O क्या है, O एक वोवल है। इसका मतलब W यहाँ लास्ट में है और O साउंड दे रहा है, यानी कि एक वोवल साउंड दे रहा है। दोस्तों एक दूसरे उदाहरण को भी देख लेते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है स्काई, ठीक है ना दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर स्काई लिखा हुआ है, यहाँ पर Y इस वर्ड के लास्ट में है और कौन सा साउंड दे रहा है, यहाँ पर इस वर्ड में Y E साउंड दे रहा है। और हम पहले से ही जानते हैं AEIOU क्या है, वो वोवल है। Y इस वर्ड के लास्ट में है इसलिए इसका साउंड E आ रहा है। इसी तरह दोस्तों एक और उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे दोस्तों एक शब्द दिया हुआ है सिंपैथी, ठीक है ना दोस्तों, SYMPATHY सिंपैथी। दोस्तों इस उदाहरण में लिखा हुआ है सिंपैथी लिखा हुआ है। दोस्तों इस शब्द में वाई मिडल में है, पहले नहीं है। कौन सा साउंड दे रहा है, ई साउंड दे रहा है, यानी कि एस का सा और वाई का ई साउंड आ रहा है। और लास्ट वाला वाई भी ई साउंड दे रहा है जो लास्ट में लगा हुआ है, यानी दोस्तों ये भी एक तरह से वोवल की तरह दोस्तों यूज़ होगा। ये दोस्तों एक बार इस वीडियो के निष्कर्ष के बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं, यानी कि हमने दोस्तों इस वीडियो में क्या देखा और क्या सीखा। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में क्या देखा, हमने देखा कि W और Y सेमी वोवल्स हैं और जब W और Y किसी भी शब्द का पहला लेटर होगा तो वो कॉन्सोनेंट की तरह प्रोनाउंस होंगे और वाह और या साउंड देंगे। और जब W और Y किसी शब्द के मिडल या एंड में रहेंगे तो वे वोवल साउंड देंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा कि वोवल्स यानी कि स्वर क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन क्या होते हैं, सेमी वोवल्स यानी कि अर्धस्वर क्या होते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों मैं आपको अच्छे से समझा पाया होऊंगा। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ दोस्तों शेयर करिए। दोस्तों अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सुझाव है या आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ दोस्तों वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा नहीं लगा या उसमें कोई कमी है तो दोस्तों वो भी ज़रूर बताएं। मैं इसमें इंप्रूवमेंट करने की दोस्तों पूरी कोशिश करूँगा। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को दबा के आल को ज़रूर प्रेस करिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।